हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुक्स दैट चेंज लाइफ। क्या आप जानते हैं कि आपकी कामयाबी या नाकामी का फैसला आपकी ज़हानत या किस्मत नहीं बल्कि सिर्फ एक छोटी सी सोच करती है? क्या आपने कभी सोचा कि क्यों कुछ लोग थोड़ी सी नाकामी पर हार मान लेते हैं और कुछ दुनिया को फतह कर लेते हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी सोच की दुनिया को हिला देने के लिए? तो आइए आज हम एक ऐसी किताब का सफर शुरू करते हैं जो आपकी जिंदगी को जड़ों से बदल सकती है। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस एक अजीम तहकीकी शाहकार है जिसे दुनिया की माया नाज माहिरी नफ्सियात डॉक्टर कैरोल एस डवीक ने तहरीर किया है। डॉक्टर डवीक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में नफ्सियात की प्रोफेसर रही हैं और उन्होंने पिछली कई दहाइयों में इंसानी रवैयों, कामयाबियों और नाकामियों पर गहरी तहकीक की है। इनकी तहकीक ने यह साबित किया कि इंसान की कामयाबी का राज ना तो पैदाइशी ज़हानत है और ना ही किस्मत, बल्कि ये इसकी अंदरूनी सोच या माइंडसेट है जो हर मैदान में उसका मुकद्दर तय करती है। ये किताब एक निहायत दिलकश मगर गहरा पैगाम देती है। इंसान दो तरह के माइंडसेट रखता है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले समझते हैं कि उनकी सलाहियतें और ज़हानत पैदाइशी और गैर मुतबद्दिल हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले मानते हैं कि मेहनत, इस्तिकामत और सीखने से वो मुसलसल बेहतर हो सकते हैं। डॉक्टर डवीक ने अपनी तहकीक और सैकड़ों मिसालों के जरिए हमें दिखाया कि कैसे ये दोनों सोचें हमारी तालीम, हमारे रिश्ते, हमारे कारोबार और हमारी कामयाबी की राहें जुदा कर देती हैं। सोचिए, अगर अल्बर्ट आइंस्टाइन ये मान लेते कि वो कभी भी स्कूल में औसत तालिब इल्म से आगे नहीं बढ़ सकते, या अगर माइकल जॉर्डन ये मान लेते कि स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाले जाने के बाद उनमें टैलेंट नहीं, तो आज हम इन नामों को न जानते न मानते। हकीकत यह है कि उनकी कामयाबियों की जड़ें उनके माइंडसेट में थीं। एक ऐसी सोच जो हर ठोकर को सीढ़ी बना लेती है, हर नाकामी को कामयाबी का रास्ता बना देती है। आज हम इसी राज को खोलने जा रहे हैं। आइए इस किताब के हर बाब में झांकते हैं और जानते हैं वो राज जो वाकई आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। बाब 1, ज़हानत और सलाहियत की फितरत। क्या ज़हानत और काबिलियत हमारे नसीब की तरह तयशुदा होती है? डॉक्टर डवीक ने अपनी रिसर्च से ये साबित किया कि बचपन में मिलने वाले तजुर्बात और तरबियत ज़हानत को निखार सकते हैं। मिसाल के तौर पर, जब बच्चों को उनकी मेहनत की तारीफ की जाती है बजाय कुदरती ज़हानत के, तो वो ज्यादा मेहनती, ज्यादा तख्लीकी और ज्यादा लचकदार बन जाते हैं। उन्होंने एक तजर्बा किया जिसमें बच्चों को 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया। एक ग्रुप की तारीफ तुम बहुत होशियार हो कहकर की गई, जबकि दूसरे ग्रुप को तुमने वाकई सख्त मेहनत की है कहा गया। नतीजा ये निकला कि दूसरा ग्रुप ज्यादा मुश्किल चैलेंजेस लेने के लिए तैयार रहा और कामयाबी हासिल करता रहा। चैप्टर 2, फिक्स्ड माइंडसेट बेमुकाबला ग्रोथ माइंडसेट। ये बाब हमें बताता है कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपनी काबिलियत को किस्मत का खेल समझते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग समझते हैं कि कामयाबी मुसलसल मेहनत, सीखने और बेहतरी से हासिल होती है। मिसाल के तौर पर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा में जब ग्रोथ माइंडसेट पैदा किया गया तो उनकी कामयाबियों का ग्राफ हैरत अंगेज तौर पर बुलंद हुआ। यही वजह है कि ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले अपनी नाकामियों को जाती शिकस्त नहीं बल्कि सीखने का मौका समझते हैं। चैप्टर 3, कामयाबी और माइंडसेट। ये बाब दिखाता है कि दुनिया के अजीम अफराद ने अपनी कामयाबी का सफर कैसे तय किया। मिसाल के तौर पर, माइकल जॉर्डन ने स्कूल टीम से निकाले जाने के बाद रोजाना 3 घंटे इजाफी प्रैक्टिस की, क्योंकि उसका ईमान था कि मेहनत सब कुछ बदल सकती है। दूसरी जानिब, जॉन मैकेनरो जैसे टेनिस खिलाड़ी अपने टैलेंट पर नाज करते रहे और मेहनत से बचते रहे। नतीजतन वो अपने अरूज को बरकरार न रख सके। कामयाबी कभी भी आसान रास्तों पर नहीं मिलती, बल्कि ये मुसलसल बेहतर होने के सफर का इनाम है। चैप्टर 4, तालीम में सोच की ताकत। तालीम के मैदान में जब असातिज़ा और वालिदैन बच्चों को मेहनत, जिद्दोजहद और सीखने की अहमियत बताते हैं तो बच्चे गैर मामूली नताइज दिखाते हैं। डॉक्टर डवीक ने कई स्कूलों में तजर्बात किए जहां ग्रोथ माइंडसेट अपनाने वाले बच्चे वक्त के साथ न सिर्फ तालीमी लिहाज से बेहतर हुए बल्कि उनका खुद पर एतमाद भी दोगुना हो गया। एक स्कूल में जहां इब्तदाई नताइज बहुत खराब थे, वहां सिर्फ ये सिखाने से कि मेहनत ज़हानत को बढ़ाती है, चंद सालों में पूरे तालीमी नताइज बदल गए। चैप्टर 5, खेलों में जीतने की सोच। खेलों में ज़हानत और टैलेंट से ज्यादा इस्तिकामत और सीखने की सलाहियत कामयाबी देती है। सेरेना विलियम्स, रोजर फेडरर और मोहम्मद अली जैसे खिलाड़ियों की कामयाबियों की बुनियाद उनका ग्रोथ माइंडसेट था। उन्होंने अपनी नाकामियों को सबक बनाया, अपनी कमजोरियों पर काम किया और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। मुकाबले के दबाव में भी ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी में बेहतरी लाते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले जल्द बिखर जाते हैं। चैप्टर 6, लीडरशिप में ग्रोथ माइंडसेट। कारोबारी दुनिया में
अजीम लीडर्स वही होते हैं जो खुद भी सीखने के लिए खुले हों और दूसरों को भी सीखने के मौके दें। लुई ग्रिस्टर ने IBM कंपनी को बहरान से निकाला क्योंकि उसने कंपनी में गलतियों से सीखने और जिद्दत को फरोग दिया, जबकि दूसरी तरफ इनरान जैसी कंपनियों में फिक्स्ड माइंडसेट वाले लीडर्स ने तबाही मचाई क्योंकि वो अपनी बर्तरी साबित करने के चक्कर में सच्चाई को दबाते रहे। चैप्टर 7, रिश्तों में सोच की ताकत। रिश्ते भी माइंडसेट के ताबे होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट रखने वाले रिश्तेदार छोटी बातों को अना का मसला बना लेते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले हर मसले को मोहब्बत और सीखने का मौका समझते हैं। एक शादी में जब दोनों अफराद ये मान लेते हैं कि वो सीखकर बेहतर बन सकते हैं, तो रिश्ते वक्त के साथ मजबूत होता है। मोहब्बत, बर्दाश्त और सीखने की नरमी एक ग्रोथ माइंडसेट की खूबसूरत अलामात हैं। चैप्टर 8, नई सोच, नई दुनिया। आखिर में डॉक्टर डवीक हमें रास्ता दिखाती हैं कि कोई भी शख्स अपने फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल सकता है। सबसे पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना और फिर हर नाकामी को सीखने का मौका समझना। छोटे छोटे कदमों से जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया बदलने लगती है। दोस्तों, कामयाबी कोई पैदाइशी तोहफा नहीं, बल्कि ये मेहनत, जज्बे और मुस्तकिल बेहतरी का सफर है। जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं तो हमारी तकदीर खुद ब खुद बदलने लगती है। तो क्या आप आज ये अहद करने को तैयार हैं कि अब हर नाकामी आपके लिए एक नया सबक होगी, क्योंकि असल जीत हारने के बाद भी चलते रहने में है। दोस्तों, सोचें, अगर आपकी जिंदगी का हर दरवाजा आपके अपने माइंडसेट की एक कुंजी से खुल सकता हो, तो क्या आप अपनी पुरानी सोच के ताले तोड़ने को तैयार हैं? क्या आप मानते हैं कि असल कैद बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होती है? अगर हाँ, तो आपके लिए ये आखिरी पैगाम सुनना बहुत जरूरी है। कैरोल डवीक हमें आखिर में ये सिखाती है कि माइंडसेट कोई जामिद चीज नहीं, ये लचकदार है। चाहे आप कितने भी साल फिक्स्ड माइंडसेट के साथ जिए हों, आप आज भी अपनी सोच को बदल सकते हैं। कामयाबी का राज सिर्फ ज़हानत या काबिलियत में नहीं छुपा, बल्कि इस यकीन में छुपा है कि हम सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। कैरोल हमें याद दिलाती हैं कि तरक्की पसंद माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट अपनाना एक सफर है। एक दिन में तब्दीली नहीं आती, लेकिन मुसलसल मेहनत और आगाही से हम अपने अंदर कमाल ला सकते हैं। जब हम अपनी नाकामियों को सबक बनाते हैं और अपनी कामयाबियों को जश्न बनाने के बजाय अगले संग मेल की सीढ़ी समझते हैं, तब हम हकीकी कामयाबी की राह पर चल पड़ते हैं। कैरोल ने अपने तहकीकी सफर में ऐसे हजारों बच्चों को देखा जो इब्तिदा में बहुत पीछे थे, लेकिन सिर्फ माइंडसेट बदलने से उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ कामयाबियां हासिल की। एक बच्चा जिसे कमजोर तरीन तालिब इल्म कहा जाता था, महज ये सोचकर कि मैं सीख सकता हूँ, चंद सालों में अपने स्कूल का सबसे बेहतरीन तालिब इल्म बन गया। ऐसा सिर्फ तब होता है जब हम खुद से कह सकें, अभी नहीं आया मगर आएगा। दोस्तों, जिंदगी हर दिन हमें मौका देती है कि हम खुद को दोबारा दरियाफ्त करें, अपनी हदूद तोड़ें और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलें। ये दुनिया उन लोगों की है जो अपने जहन के खौफनाक जंगल से आगे बढ़कर रोशनी के रास्ते पर चलते हैं। तो अगर आप कभी हार मानने का सोचें, याद रखें कि आपका दिमाग एक ऐसा बाग है जिसे आप अपनी सोच के पानी से सेंच सकते हैं। या तो आप उसे फिक्स्ड सोच के कांटों से भर दें या ग्रोथ माइंडसेट के खुशबूदार फूलों से। फैसला आपके हाथ में है और याद रखें, आपका मुस्तकबिल आपके आज के माइंडसेट पर मुनहसिर है। तो आए, आज ही अपनी सोच को वो पर दे दें जो आपको अपनी असल बुलंदी तक ले जा सके। आसमान आपकी सोच से शुरू होता है और जमीन आपके खौफ से खत्म। कभी सोचा है कि एक किताब, एक ख्याल या एक लम्हा आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है? तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच की जंजीरें तोड़कर एक नई जिंदगी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त हमारा चैनल बुक्स दैट चेंज लाइफ सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हर किताब एक नया दरवाजा खोलती है, हर कहानी एक नई रोशनी लाती है। बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई कीमती सबक आपसे कभी छूट न जाए। याद रखें, आपकी कामयाबी की पहली ईंट आज रखी जा सकती है। बस एक फैसला, एक क्लिक और आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। बुक्स दैट चेंज लाइफ, जहां हर सफा एक नई दुनिया की तरफ आपका पहला कदम है।